हेलो एवरीवन, मेरा नाम अस्मा है। मैं रेजिन आर्ट करती हूँ, साथ साथ मैं हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हेयर बो भी बनाती हूँ। तो ये मेरे पास एक ही हेयर क्लिप थी जो कि मीशो से मैंने 4 से 5 साल पहले मंगाई। इसके 5 पीस थे पर चारों पीस खो गए हैं क्योंकि बहुत पुरानी। एक पीस इसका बचा हुआ था जो कि एकदम नया था, मेरे पास रखा हुआ था। जब मैंने इस हेयर क्लिप को मंगाया तब मैं रेजिन आर्ट के बारे में जानती भी नहीं थी कि रेजिन आर्ट होता क्या है। पर ये हेयर क्लिप मेरे पास बची हुई थी। जब मैं अब रेजिन आर्ट करने लगी तो मैंने देखा इस पर, क्योंकि ये बेस इसका एकदम फ्लैट है पीछे से, तो इस पर हेयर क्लिप और अच्छे से इस पर यूवी रेजिन से काम हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही खूबसूरत सी रेजिन की हेयर क्लिप बन सकती है। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। तो मैंने यहाँ पे हेयर क्लिप ले लिया था। मैं पूरा फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी कि देखिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस तो लोग समझते नहीं और कहते हैं कि अरे थोड़ा सा बस शॉर्ट वीडियो देखा, अरे बहुत थोड़ा काम होता है, यूवी रेजिन डालो और ऐसे करके हो जाता है काम, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। पर ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने यूवी टेप ले लिया, तो उसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा दी, जैसे आप देख रहे हैं प्रोसेस पूरा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। कोई भी काम, किसी भी चीज़ को हैंडमेड जो होती, कोई मशीन तो नहीं डाल के हम फ़ौरन बना दे। फिर यहाँ पे मैंने पूरा सेट कर लिया था। जो भी आप यूवी रेजिन से काम करेंगे, अगर आपका कोई बेस पे काम करे तो इसी टाइप से आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको उसके लिए यूवी टेप लेना पड़ेगा। आइसक्रीम स्टिक ले लिया है कि ये टेप हिले डुले ना, एक ही जगह पे स्टिक हो जाए। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी बेस है, मेरे पास हेयर क्लिप का बेस था, मैंने यहाँ हेयर क्लिप लगा दी है। आपको अच्छे से लगा देनी है क्योंकि इसका फ्लैट जो होता है, मतलब पीछे का बेस जो एकदम फ्लैट होता है, उस पर आप लगा देंगे तो ये रेजिन अलग से हटेगा नहीं। फिर यहाँ पे मुझे एक टूथपिक की भी ज़रूरत थी और यूवी रेजिन से काम करने में टूथपिक की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको टूथपिक ले लेना है। टूथपिक से आप रेजिन को पूरे में आप पोर करेंगे, जैसे आगे प्रोसेस में आप देखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे यूवी रेजिन ले लिया था। आप डायरेक्ट एपॉक्सी रेजिन से भी काम कर सकते हैं, पर यूवी रेजिन का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। पर इसकी हर चीज़ अलग होती है। यूवी टेप होता है, यूवी रेजिन होती है, यूवी लैम्प होता है, हर चीज़ आपको अलग से इसका लेना पड़ेगा अगर आप यूवी रेजिन से काम कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा रेजिन पहला बेस बनाने के लिए मैंने डाल लिया था। इसके बाद मुझे पूरे में इसे फैलाना है, अच्छे से फैलाना है। अगर आप भी यूवी रेजिन से काम करना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखकर आप भी ये काम कर सकते हैं। इसमें पेंडेंट आते हैं, ब्रेसलेट का बेस आता है, इयररिंग्स का बेस आता है, फिंगर रिंग का बेस आता है, बहुत सारे बेस आते हैं। हर चीज़ आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूवी रेजिन को लेकर पहले क्लियर रेजिन डालने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे में डालकर हल्का हल्का सा लगा लेना। आपको पूरा चेक करना है कि आपका रेजिन पूरे में अच्छे से पोर हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है और ये काम आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कहीं भी खाली रहेगा तो आपको हिस्सा, हाँ मतलब छः सा हो जाएगा, होल हो जाएगा उसमें और पता भी नहीं चलेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, मतलब आपका पूरा मटेरियल ही ख़राब हो जाएगा। तो आपको पूरे में चेक करना है, आपको रेजिन को पूरे में अच्छे से पोर करना है। फिर यहाँ पे मैंने पोर कर लिया था। पोर करने के बाद हमें दूसरा काम करना होता है कि यूवी लैम्प लेना है। ये है मेरा यूवी लैम्प। इसी से यूवी रेजिन हमेशा यूवी लैम्प से ही सूखता है, आप ऐसे किसी भी चीज़ से नहीं सुखा सकती हैं। कैसे छोड़ दे तो सूख जाएगा, नहीं, आपको यूवी लैम्प लेना है। यहाँ अडॉप्टर आपको अपने फ़ोन का लेना, उसमें लगाने के बाद आपको स्विच में इसको लगा देना है। जैसे आप स्विच में लगाएंगे, बटन को ऑन करेगी और आपका ये लैम्प जल जाएगा। बस ऐसे ही आपको यूवी लैम्प पे यूज़ करना, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत ही आसानी से जल जाएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा। आप देखेंगे ये अच्छे से सूख जाएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर ये आपको सूख जाएगा। तो अगर आप भी ये रेजिन से काम करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो मेरी पूरी देख लेंगे तो आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। फिर मैंने 2 पलट के भी सुखा लिया कि अच्छे से सूख जाए, दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाए। तो इसी तरह से आप भी अगर यूवी रेजिन का काम करना है, रेजिन का काम करना चाहिए तो आप भी कर सकती हैं। मैं मीशो भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट रेजिन के भी डाले हुए हैं, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हेयर बो के भी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से मुझसे कस्टमाइज़ भी करवा सकती हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने डाल लिया था। सूखने के बाद मुझे चेक करना है, डायरेक्ट आपको हाथ नहीं लगाना है कि आप हाथ लगा के चेक करें कि सूखा कि नहीं सूखा। अगर हाथ लगाएंगे तो हाथों का निशान बन जाएगा और बहुत ही ख़राब सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्योंकि हल्का हल्का सा गीला होता है। आपको स्टिक से ही टूथपिक से ही आपको चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा सूखा कि नहीं। फिर यहाँ पे ड्राई फ्लावर है, ये यूवी रेजिन में मैं ड्राई फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मैंने ये ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ये फ्लावर है, ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको ये फ्लावर भी ले लेना। मैं यहाँ पे फ्लावर यूज़ कर, रेड कलर का फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे कलर वाला भी बना सकती हैं, बीड्स भी लगा सकती, कुछ भी लगा सकती हैं, ये स्टार कुछ भी लगा सकती हैं। फिर मैंने यहाँ पे फ्लावर लगा दिया था और टूथपिक्स के सहारे ही हमें सारा काम करना है। टूथपिक से हल्का सा रेजिन लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है।
फिर मैं यहाँ सारा काम कर रही थी। धीमे धीमे करने के बाद इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है कि आपका प्रोसेस कैसे है। अब यहाँ में चिपक नहीं है तो फिर मैंने यहाँ पे हल्का सा रेजिन लगा लिया था। रेजिन लगाने से आपका जो भी फ्लावर्स आप लेकर चिपकाएंगे तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। इसी तरह छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर लगा रही थी। आप स्टार है कुछ भी लगा सकती हैं, गोल्डन फ्लैग्स, सिल्वर फ्लैग्स कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से फ्लावर थे, रियल फ्लावर है, इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें सिल्वर फ्लैग्स भी डालूंगी। गोल्डन फ्लैग्स डालते तो और भी अच्छा लगता, पर मैंने यहाँ पे सिल्वर फ्लैग्स यूज़ किया था। तो इसी तरह से आप भी बना सकती हैं। अगर आपको ही बनाना है तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अगर स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप यूवी रेजिंग का काम आपने कैसे किया है। फिर यहाँ पे मैंने सिल्वर फ्लैक्स ले लिया। देखिए सिल्वर फ्लैक्स है, मैं पूरे में लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा करके लगा, जिसमें शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसी तरह से आप भी कर सकती हैं। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी तो देखिएगा ज़रूर। ये लगाने के बाद यहाँ पे हमें फिर से रेजिन को डालना, 3 लेयर हमें रेजिन की डालनी होती है। आप एक ही 2 लेयर में भी कर सकती हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 लेयर की थी, जिसमें से अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा टच है। देखिए हल्का सा भी कुछ गिर जाता है तो उसको उठाने में, क्योंकि चिपक जाता है, बहुत टाइम लगता है। पर लोग समझते नहीं, कहते कि नहीं अरे आपने बस डाला ऐसे किया वैसे, क्योंकि हम लोग जो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं बहुत ही कम टाइम की, 1 मिनट में आप क्या जानेंगे कितनी देर कितना टाइम लगता है। तो उसको कटिंग करके एडिट करके लगाना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पर रेजिन को डाल दिया था और रेजिन डालने के बाद हल्का हल्का सा इसको फिर से चारों तरफ से हमें बराबर कर देना है। पूरे में ही पोर करना है, हल्के से पूरे में देखना है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रेजिन ना पहुंचा हो। ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें ये काम बहुत ही अच्छे से करना होता है। यहाँ पे हमने कर लिया था। उसके बाद हमें फिर यूवी लैंप लेना। यूवी लैंप लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमें घुमा के दोनों तरफ से अच्छे से सुखा देना है। 2 से 3 मिनट लगता है, 3 मिनट मान के चलिए, 3 मिनट आपको लगेंगे सूखने में। आपको अच्छे से सुखा देना है। फिर आपको हाथ नहीं लगाना, फिर आपको स्टिक से ही चेक करना है। अगर आपने स्टिक से चेक किया है तो आप समझ लीजिए, अगर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों के निशान बन जाएंगे और बहुत ही गंदा सा लगेगा। यहाँ पे आपको हाथ से चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने डीमोल्ड कर लिया था। डीमोल्ड करने के बाद हमें रेजिन डालना है। आप चाहिए तो ऐसे ही कर सकती है, पर हमें अच्छा सा बनाना था जिसमें ग्लॉसी सा इफेक्ट है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे डीमोल्ड करने के बाद इसे फिर से इस पर रेजिन लगाया था। अभी आप देखिए मैं कैसे यहाँ पे लगा रही हूँ। हर काम जो होता है थोड़ा सा आप पेशेंस रख के करिए तो अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे हमने निकाले, निकालने में देखिए इतना खूबसूरत सा बनकर तैयार हो रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छा बन के तैयार, क्योंकि एकदम फ्री का से 4 से 5 साल पुराना ये मेरा बेस है जिस पर मैंने ये काम किया था। बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ। मुझे पीछे इसके जो मैंने मोल्ड टेप लगाई थी उस हिस्से में मुझे लगाना है। यहाँ पे रेजिन मैंने पलट के यहाँ पे लगाना है जहाँ से टेप पे लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो इसकी शाइनिंग आएगी, क्योंकि टेप लगने के बाद पीछे तो रेजिन अच्छे से जाता नहीं तो शाइनिंग इतना नहीं करता। तो आपको ये काम बहुत ज़रूरी है, आप कर लीजिए ज़्यादा अच्छा। बहुत से लोग नहीं करते हैं, पर मैं कोई भी यूवी रेजिन का काम करती हूँ बेस पर मैं पलट के ज़रूर लगाती हूँ एक बार, कि दोनों तरफ से अच्छा सा टच आए। तो यहाँ पे मैंने रेजिन को डाल दिया था। डालने के बाद उसके बाद आपको फिर से पूरे में फैला देना। फैलाने के बाद आपको फिर से सुखा लेना है। सुखाने के बाद 2 से 3 मिनट का टाइम देना। उसके बाद आप देखिएगा कितना खूबसूरत से बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको भी कुछ कस्टमाइज़ कराना है तो आप मुझसे कस्टमाइज़ करवा सकती हैं। मेरा मीशो पर भी अकाउंट है जहाँ पे मैंने कुछ रेजिन के प्रोडक्ट डाले हैं। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हेयर बो के मैंने ज़्यादा डाले हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत से बनकर तैयार थे। इसे बाद में थोड़ा सा फिनिशिंग देनी, साइड में जो हल्का हल्का से रेजिन दिख रहा है उसे बाद में मैं साफ़ करके सही से अच्छे से टच दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।